ये सभी ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ी को लेकर के बिल्कुल गए हैं। गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे, गिरिराज जी पहुंचे हैं। गिरिराज जी के दो रूप हैं, एक तो एक पर्वत है। जब श्री जो प्रभु श्री राम जब लंका में जाना चाहते थे, जिसमें सेतु बांध का जो कार्य किया था, पुल का निर्माण हुआ था, उसी समय वह पत्थर, वही पत्थर गोवर्धन कहलाए। जो पर्वत हनुमान जी ला रहे थे, वही पर्वत गोवर्धन का पर्वत है। और इसमें रूप अगस्त्य ऋषि महाराज का है। अब भैया सभी ब्रजवासी पहुंच गए बढ़िया गोवर्धन। और जब गोवर्धन पहुंचे हैं तो कहते हैं ब्रजवासी, बोले कि अरे भैया ब्रजवासियों, ये बताइए तुम्हारा देवता कहाँ है? कन्या ने कहा जहां से शुरू है जाओ वहीं हमारा देवता है, जहां से शुरू हो जाओ वहीं हमारा देवता है। तो यहां पर मुखारबिंद से प्रारंभ हुए तो सबसे पहले सभी ब्रजवासियों ने जल को डाला, और जल को डाला तो जल दिखाई नहीं, सूख गया। ब्रजवासी बोले लाला, इस देवताओं ने तो बहुत दिन से नहाया भी ना है, नेक सो जल डालो, सब चलो गयो। इंद्र तो 2 बूंद में स्नान कर ले, पर ये देवता कैसा है अभी तक जन स्नान भी ना करो, जल को पतो भी ना चल रहा हो कहाँ जा रहा है। कन्या ने कहा ये मेरा देवता है, नेक से जल से स्नान ना करेगो। मन से सभी लोग बुलाते हैं। मानसी गंगा को मन से प्रकट किया, मानसी गंगा प्रकट हुई। बोले मानसी गंगा की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राम। मानसी गंगा प्रकट हुई, बढ़िया स्नान हुआ है। ब्रजवासियों ने भी स्नान किया और गोवर्धन भगवान ने भी स्नान किया। अब स्नान हो गया। अब भैया चंदन, चावल, अक्षत, पुष्प, ये सब बिल्कुल पूजा की जो सामग्री होती है समर्पित कर दी। अब भोजन की बारी आई। देखिए 56 भोग बना हुआ है, और देखिए 56 भोग है वो बहुत सुंदर है। अब 56 भोग कैसे चला, कैसे प्रक्रिया हुई? कहते हैं 56 भोग, पहले ब्रजवासी 56 थे, तो सभी ब्रजवासी अपने घर से एक एक वस्तु बना करके लाए। 56 लोग हो गए तो 56 भोग चल गया। अब जो सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बना करके आए हैं। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद, बालूशाही सवाई है। मोहन थार मेवा वाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला, संग रबड़ी सुहाई है, और भुजिया नमकीन सेब गाठिया, और समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। और मधुप श्याम नंद बाबा, यशोदा सब सामग्री है, कि मधुप श्याम नंद बाबा
यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। सब लेकर के बढ़िया भोग में लगाया है। अब भैया जैसे गिरिराज जी के लिए भोग लगाया, अब भोग लगाया, देखिए, और अगस्त ऋषि का रूप है तो खाने वाले ब्राह्मण हैं गिरिराज जी, खाते बहुत हैं। बंधुओं, एक बार एक व्यक्ति थे, यजमान जी थे किनके, एक पंडित जी अपने यजमान के यहाँ गए, तो यजमान जी ने बढ़िया लड्डू बनाए थे, तो पंडित जी बहुत लड्डू खा गए, बहुत खा गए, और इतने खा गए कि घर पर आने की शक्ति नहीं बची, यजमान के घर पर ही सो गए। अब रात्रि के 12 बजे खड़े होकर के टहल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। यजमान जी ने कहा, पंडित जी क्या समस्या है? बोले कुछ नहीं है। बोले समस्या हो तो बताइए, एक गोली खा लीजिए। महाराज ने कहा, यजमान जी अगर एक गोली की जगह होती तो मैं एक और लड्डू नहीं खा जाता, एक गोली की जगह नहीं है। इंसान को तृष्णा लगी रहती है, पता नहीं कल मिले या ना मिले, कोई पता नहीं है। और देखिए, और एक यजमान से किसी ने यह कह दिया कि भैया यजमान जी, सेठ जी और सेठानी जी, तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हारा पैसा भी खर्च नहीं होगा। उन्होंने कहा, बोले हाँ चाहिए। बोले एक काम करना पड़ेगा। बोले कौन सा काम है? बोले किसी ब्राह्मण को भोजन कराते कराते उसको मार दो। बोले अगर भोजन करते करते ब्राह्मण मर जाए तो तुम्हारे लिए मोक्ष मिल जाएगा। अब यजमान ने भैया बुलाए पंडित जी, तो महाराज आए, भोजन में बैठ गए, बढ़िया भोजन हुआ। लगभग 10 पुड़ी की जगह महाराज 30 पुड़ी पा गए। फिर भी सेठानी जी आती हैं, एक पुड़ी जबरदस्ती रख देती हैं। महाराज कहते हैं भैया रहने दो, पेट परिपूर्ण हो गया है। फिर से एक पुड़ी रख दी, जब 8-10 पुड़ी और रखी। बाद में महाराज ने कहा, अब पुड़ी मत रखो, नहीं तो हम मर जाएंगे खाते खाते। सेठ जी और सेठानी जी दोनों मिलके कहते हैं, महाराज हम यही चाहते हैं कि तुम मर जाओ। तो भाई ऐसा स्वार्थ मत देखो कि तुम अपने मोक्ष के लिए रास्ता देख रहे हो और दूसरे को भैया तुम ले जा रहे हो साथ में मारते हुए। ये कहां की रीति है? पर यहां जब जैसे ही गिरिराज जी को भोग लगाया है, गिरिराज जी तो भैया जब भोग लगाया तो सब पा गए। अब ब्रजवासी बोले, क्यों रे लाला, त्यारे देवता ने भोजन भी ना किया होगा, बहुत दिन थे, बहुत भूखो लग रहा है। कन्हैया ने कहा, मेरो देवता ऐसो ना है, मेरो देवता तो मन भर के खावे, मन भर के खावे। देखो, अन्न का कण और संत का क्षण बहुत कीमती होता है कि नहीं होता है? एक जगह एक बार क्या हुआ कि बढ़िया पंक्ति बैठी, भंडारा था बहुत बड़ा। तो एक व्यक्ति आया मेरे पास में, बोले महाराज जी एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछिए। उसने कहा, महाराज मैं पहली पंक्ति से लास्ट पंक्ति तक भोजन करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो। और उसने पहली पंक्ति बैठी तब बैठ गया था और शाम तक वो बैठा रहा और खाता रहा। पहली पंक्ति बैठी तब से बैठा तो लास्ट तक खाता रहा। और शाम को जब वो मेरे पास में आया और लोग आ गए और बोले महाराज इसने तो सुबह से शाम तक खाया। मैंने ये कहा, इसका खाता है तो इसलिए तो यहाँ पर खाता है, इसके अकाउंट में बहुत सारा भोजन है इसलिए खा रहा है। अगर वहां खाता नहीं होता ना, भोजन का अकाउंट नहीं होता, तो यहाँ भी भोजन नहीं मिलता। क्योंकि ये तो इंसान का बना हुआ है कि इसको इतना भोजन इतने साल में करना है। बोले महाराज पर तो गलत बोलते हैं लोग। बोले लिखा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब तो ऐसा बोलना चाहिए कि खाने वाले का लिखा है नाम, बोरे बोरे पर नाम।
भाई बोरा ही बोरा तो खा रहा है, क्विंटल की क्विंटल खा रहा है। देखो इंसान की 3 चीज पहले से कंफर्म रहती है जब वो इंसान यहां पर आता है, और आपने देखा भी होगा हर किसी के घर में, हर किसी के परिवार में ऐसा होता है। 3 चीज, पहला भोजन, दूसरा जल और तीसरी श्वास। आपने कई लोगों को देखा होगा जिसका जल समाप्त हो जाता है, भोजन बहुत रहता है, जल समाप्त हो जाता है तो हॉस्पिटल में ग्लूकोज की वो DNX और RL की बोतल चढ़ती रहती है, यानी कि इसका जल समाप्त हो गया। जल इसको सीमित मिला हुआ था और इसने जल को बर्बाद कर दिया, और कई लोगों का भोजन बंद हो जाता है महीनों पहले से, क्योंकि इसने भोजन बर्बाद कर दिया। और कई लोगों की श्वास बर्बाद हो जाती है, तो ऑक्सीजन लगा रहता है, तब उसका मृत्यु उतनी ही है जितनी मिली हुई है। उस मृत्यु में से आपने श्वास को भी बर्बाद किया, भोजन को भी बर्बाद किया, जल को भी बर्बाद किया। इसलिए जल को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जल की जो पूंजी है वो अकाउंट है, वो समाप्त। आपके अकाउंट में अगर पैसा कम हो जाएगा तो कहां से लाओगे? अरे जितना रहेगा उतना ही तो तुम्हें मिलेगा। देखिए इंसान की 3 चीजें हमेशा साथ देती हैं, हमेशा। सर्वप्रथम इंसान के लिए उसका अकाउंट काम देता है बुढ़ापे में, तो अकाउंट में पैसा रखना चाहिए, पुत्र के भरोसे पर नहीं जीना चाहिए। और दूसरा, इंसान का कुत्ता भी साथ देता है। और तीसरी होती है पत्नी, तो पत्नी बुढ़ापे में साथ देती है, युवा में नहीं देती है। युवा पत्नी का कोई ठिकाना नहीं है कब कहां चली जाए, तो बूढ़ी पत्नी, अकाउंट में बैलेंस, और एक जो कुत्ता, ये साथ आपको देते हैं। एक महाराज बोले, हम लोग पहले क्या होता था कि ज्यादा मिलते नहीं थे लोगों से, यजमानों से, तो मेरे महाराज बोले, महाराज जी आप मिलते क्यों नहीं हैं? अब तो सबसे वैसे मिलते हैं। तो मैंने ये कहा, देखो आज के समय में कोई किसी का जजमान नहीं है और कोई किसी का पंडित नहीं है पक्का। जिसको शहरों में तो यही होता है, भैया जो पंडित अच्छा लगा उसको ले आए, पंडिताई कराई और छोड़ दिया। मैंने कहा हम लोग तो पंडित हैं, इंसान की तो पत्नी नहीं होती है, पत्नी छोड़ के चली जाती है, तो हम लोग तो पंडित हैं भाई। तो ये संसार है, सगे पुत्र छोड़ के चले जाते हैं पिता को, तो कोई किसी का सगा नहीं है, दूर से सगे सब हैं, और जब जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ साथ छोड़ देते हैं। अब भैया सब लोग गिरिराज जी आए हैं, और जब भोग लगाया है तो ब्रजवासियों से भैया गोवर्धन कहने लगे, और आने हो ब्रजवासी, और लाइए मुझे भोग, और चाहिए। बढ़िया चकाचक ब्रजवासी ने बढ़िया भोग खिलाया है, गोवर्धन भगवान ने बढ़िया पाया है। और पाने के बाद में अब भैया इंद्र ने गणों साम वर्त कम नाम और मेघाना चांतकारिणा, इंद्र ने अपने कुछ गणों को भेजा, और गणों को जैसे ही भेजा, और गणों ने क्या देखा कि आज तो भैया हमारे देवता की कोई पूजा नहीं हो रही है। और इंद्र से कहा कि भैया एक नेक्स छोरा है, वो तो एक पर्वत की पूजा करा रहे हो, तुम्हारी पूजा आज से कट्टी है गई। अब इंद्र ने सोचा क्या करें, बारिश तेज कर दो। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघानां चांतकारिणा ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रियणं जीवनं पयः। अब भैया सब बढ़िया बारिश होने लगी। ब्रजवासी कहने लगे क्यों भैया कन्हैया, मैंने कहा था सब गड़बड़ हो जाएगा, तेने बात ना मानी। अब देखो भैया इंद्र रुष्ट है गयो, बारिश बहुत तेज आ रही है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, नेक नेक
सब लोग अपना अपना हाथ लगाओ भैया जा पर्वत पर। और कन्हैया ने जैसे ही हाथ लगाया है और उस पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरणे की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब बढ़िया कहते हैं उस पर्वत को उठा लिया, गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण रख लिया। अब ब्रजवासी भैया कहने लगे, जब 3 दिन है गए, आज भगवान 7 वर्ष के हैं और 4 दिन है गए पर्वत को रखे हैं, गोवर्धन पर्वत को रखे हैं। ब्रजवासी बोले लाला भैया, लाला तू थक गए होएगो, तू 7 वर्ष को तो छोरा है और तू कैसो नाटक कर रहा है कि ये पर्वत का भैया तेरी उंगली पर रखो है का। बोले ये पर्वत का तेरी उंगली पर रखो है, ते तो भैया ऐसो नाटक कर रहा है कि जैसे ये पर्वत तो तेरी उंगली पर रखो है। ब्रजवासी बोले लाला लाला ने आराम कर लो, आराम कर लो। लाला ने कहा नहीं नहीं मुझे आराम नहीं करना। अरे कर ले आराम, नंद को छोरा है भैया, तू बड़ो सुकुमार छोरा है, आराम कर ले, नेक्स्ट सो जा। 4 रात्रि 4 दिन है गए, तूने आराम ना कियो, विश्राम ना कियो, कर ले आराम। लाला ने कहा ठीक है ब्रजवासी हम आराम कर लेते हैं। और लाला ने नेक सो हाथ नीचो कियो, वो ब्रजवासी जो अपने अपना डंडा लगाए हुए थे तो सभी डंडा टूटने लगे चट चट करके। अरे लाला बचा, लाला बचाओ, लाला बचाओ। और फिर कहते हैं लाला ने फिर से अपनी उंगली लगा ली। अब तो ब्रजवासी देख रहे हैं अरे ये छोरा में इतनी ताकत है, अरे भैया ये छोरा चमत्कारी है, कोई देवता लगे। तो कन्हैया कहते नहीं 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 नहीं। फिर कछु माखन को वल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा सो गोवर्धन लियो ठाय। श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठाय। लाला कहते कछु माखन को बल बड़ो, कुछ तो माखन का बल है। अरे ब्रजवासियों, मैं जो माखन चुराता था वो ऐसे थोड़ी चुराता था। माखन चुराते 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 हमारे पास में शक्ति आ गई, वही शक्ति है, उसी शक्ति से हमने ये गोवर्धन उठाया है। कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपिन करी सहाय। कुछ तो आप लोगों की सहायता है। कैसे? बोले आप लोग मेरे साइड देख रहे हो तो आपकी शक्ति मेरे पास आ गई, इसीलिए गोवर्धन उठा के रखा है। एक ब्रजवासी बोलो हाँ धारी के, जब हम सोच रहे हमारो बेटा हमारो छोरा दूबरो कैसे है गो, ब्रजवासी दूबरे कैसे है गए, तू ही मोटो है रहो। अब पता चल रहा है कि पहले तो तू माखन चुरावे, अब तो तू माखन के साथ में शक्ति भी चुराता है, तभी हमारी बॉडी कमजोर हो गई। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं नहीं, श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठाय। ये तो राधा जी की कृपा है, क्योंकि उनकी दर पर पहुंचने